अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास हम चैप्टर 3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचेलन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। मैट्रिक सिस्टम क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का? x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई प्लस 2z is equal to -1, 2x plus 3y minus z is equal to 9. The augmented matrix of the system is AB 1 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 minus 1 2 minus 1 9. Reduced matrix by applying रो ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने हमने? रो ऑपरेशन। रो इक्विवेलेंट टू द रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म और एचेलन फॉर्म के लिए हमने पहले कौन सी फॉर्म करनी है? एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म के लिए हमने क्या करना है? हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं जिनको हमने क्या करना है? 0। और ये जो हमारे पास डायगोनल है इसको क्या करेंगे? 1 1 एंड 1। अब हम सबसे पहले हमारा पिवट एलिमेंट कौन सा है? 1। इसके नीचे हमारे पास कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? 2 और 2। इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 0 में। अब पहला एलिमेंट हमारे पास पहली रो एज इट इज़ हम लेंगे 1 2 1 2। अब हमारे पास रो इक्विवेलेंट टू 1 2 1 2। अब यहाँ इसको हमने 0 लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इस रो को R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे? R2 में। अब R1 क्या है? 1 2 1 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 4। अब R2 क्या है? 2 1 2 -1। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये क्या आ जाएगा? प्लस। ये तो हम यहाँ वैल्यू क्या आई? 0 3 0 एंड 5। हमारी पहली रो क्या है? 1 2 1 2। दूसरी रो 0 3 0 5। अब थर्ड रो के लिए हमने फिर R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है? 2। R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके और R3 को सब्ट्रैक्ट कर देना। 2R1 माइनस R3। 2R1 क्या होगा? 2 4 2 4। R2 2, ये कौन सी रो है? थर्ड रो। 3 -1 और ये क्या है? 9। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस, ये भी माइनस, और ये ऑलरेडी क्या है? माइनस है। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल। 4 - 3 1। 2 + 1 3। 4 - 9 -5। और पहला एलिमेंट क्या है? 0 0 1 3 -5। अब नेक्स्ट हम ये हमारा रफ वर्क है और हम एज इट इज़ करेंगे। अगर इसको हम रफ वर्क को एज इट इज़ नहीं करेंगे तो हमसे मिस्टेक होने का ख़तरा है। सबसे पहले हमने क्या किया? 2 को R1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने R2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये एलिमेंट जो 2 2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ज़ीरोज़ में।
और हमने उसका सारा प्रोसेस साइड पे कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम इस एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, रो इक्विवेलेंट टू 1 0 0 2 3 1 1 0 3 और फिर हमारे पास 2 5 एंड -5। ये हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, 1 0 0 2 3 1 1 0 3 एंड 2 5 -5। हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं जी। अब हमने इसको क्या करना है, 1 रो इक्विवेलेंट टू, हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे कौन सी रो को, सेकंड रो को। 1 0 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 के बाद 2 1 और ये हमारे पास यहाँ पर 2 है। और ये सेकंड रो को हम किससे डिवाइड करें, 3 से। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 0 डिवाइडेड बाय 3 0, 5 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ हमारे पास ये थर्ड रो एज इट इज आएगी, 1 3 -5। अब हमारे पास क्या काम है कि हम इस एलिमेंट को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 -R3 और या हम थर्ड रो में से R3 में से R2 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास रो इक्विवेलेंट टू 1 0 0। अब यहाँ ये पहली रो क्या है, 1 2 1, यहाँ क्या है 2। दूसरी रो क्या है, 0 1 0 5/2। अब थर्ड रो में से हमने क्या कहा था, थर्ड रो क्या है, 0 1 3 -5 और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सेकंड रो, ये वाली रो, 0 1 0 5/3। अब हमने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब हमारे पास यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 0, ये ऑलरेडी 0 है। ये 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 3, ये किसके इक्वल आएगा, 3 के। अब यहाँ -5 इसका एलसीएम लेंगे, 3 -15 -5 दैट इज -20/3। अब ये जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारी वैल्यू थर्ड क्या आ गई, -20/3, 0 0 3 और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, -20/3। अब ये हम अपना रफ वर्क इसको डिलीट कर देते और ये हमारे पास अब रो इक्विवेलेंट टू, अब इस एलिमेंट की जगह क्या होना चाहिए, 1। हम क्या लेंगे, 1 पहली रो लिखेंगे, 1 2 1 2 और यहाँ हमारे पास 0 1 0 5/2 5/2 और 5/3 5/3, ये हमारे पास 5/3 है। अब 0 0, अब यहाँ क्या होना चाहिए, 1। 1 के लिए हम इसको पूरी रो को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 और
3। अब ये 1 हो गया तो यहाँ पर हमारे पास -20 और नीचे हमारे पास क्या था 3। अब डिवाइड करने से 3 किस में कन्वर्ट हो गया 9 में। अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है एचिलन फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी एचिलन। डायगोनल हमारे पास 1 1 1 और उसके नीचे हमारे पास बिलो द डायगोनल 0 0 0। अब इसको हम दोबारा से किस में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस में। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2 नंबर 1। नंबर 2 x का कोफिशिएंट भी 0 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट भी 0 है और ये किसके इक्वल है 5/3 के। नंबर 2 और नंबर 3 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू -20/9। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास y की वैल्यू क्या है 5/3, इससे z की वैल्यू क्या है -20/9 और x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इस इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं y और z की और किस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 - 2y माइनस z, ये किसके बराबर होगा 2 - 2y 2 इंटू 5/3 -20/9 that is 2 - 10/3 माइनस प्लस हो गया 20/9। एलसीएम 9 9 2s are 18 minus 3 10s are 30 and plus 20, ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास 8/9। अब हमारे पास x किसके इक्वल हो गया जो हमारे पास अननोन था 8/9। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हमें वैल्यूज़ नहीं मालूम थी वो उसकी वैल्यूज़ आ गई। z किसके इक्वल था -20/9, y किसके इक्वल है 5/3 और x किसके इक्वल आ गया 8/9। अब ये कौन सी फॉर्म है एचिलन फॉर्म जिसमें अबव द डायगोनल हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ है। ये 2 1 0 और ये नॉन ज़ीरोज़ है। अगर हम अबव द डायगोनल भी 0 कर दें तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी एचिलन फॉर्म। अब हम इसी जगह से दोबारा कंटिन्यू करते हैं और इसको एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और ये स्टेप्स इसी तरह आपने एचिलन फॉर्म के लिए करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। अब रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म के लिए हमारे पास इसको रो इक्विवेलेंट टू, अब ये 1 से लोअर 0 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको मैं रेज करती हूँ 0 0 0। अब हमें ये भी 0 बनाना है और ये भी 0 बनाना है। इसके लिए हमने क्या करना है फर्स्ट रो में से R1 - 2 टाइम R2 यानी 1 2 1 2 और दूसरी रो क्या है 0, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई ये 0 और 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10/3 और क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर आपके पास 1 1 ये 0, ये फिर आपके पास क्या है 1 और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 2 -
10/3, दैट इज 3 2 6, 6 माइनस 10/3, ये किसके इक्वल हो जाएगा? -4/3। अब यहाँ पर हमने ये पहला क्या किया, हमने ये काम किया, रो इक्विवेलेंट, पहली रो हमारी अब किस में कन्वर्ट होगी? 1 0 1 -4/3, और ये क्या है? 0 1 0 0 0 1, और फिर हमारे पास ये जो है ना, इसको हम लिखते हैं 4/3, 5/3 और -20/9। अब हमारे पास ये जो है वैल्यू, ये इसको हमने ज़ीरो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इन पहली रो और तीसरी रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली रो क्या है हमारे पास? 1 0 1 -4/3, और तीसरी रो क्या है? इसमें हमारे पास 0 0 R1 -R3, 0 0 1 -20/9। अब हमने इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, और ये माइनस साइन था तो ये इसको ऐड करेंगे। ये हमारे पास यहाँ क्या है? ये 1 आ गया, ये 1 एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 4/3 -4/3 में हमने क्या ऐड करना है? 20/9। ये किसके इक्वल होगा? एलसीएम लेंगे, 9 -4/3 + 20/9, दैट इज 9 3 9 3 3s are 9 and 3 4s are 12 plus 20, that is 8/9। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहली रो क्या है? 1 0 0, और ये किसके इक्वल आ गया? 8/9। ये हो गया रो इक्विवेलेंट टू 1 0 0 एंड 8/9। दूसरी रो क्या है? 0 1 0 5/3। आखिरी रो क्या है? 0 0 1 -20/9। अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ गई? रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इस फॉर्म को क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। अब यहाँ से हम डायरेक्ट x1 की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 8/9। यहाँ से y की वैल्यू क्या है? 5/3, और z की वैल्यू क्या है? -20/9। और यही वैल्यू पहले हमने एचिलन फॉर्म में फाइंड आउट की थी। एचिलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में दोनों में एक ही तरह से वैल्यूज़ का रिजल्ट क्या है? वही सेम है। अब हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 3, और उसका हमने कौन सा पार्ट किया है? सेकंड। और आपने एज अ होमवर्क जो है असाइनमेंट बनानी है, वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करना है आपने? थर्ड पार्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको रैंक फाइंड आउट करना बताएंगे, और होमोजीनियस इक्वेशन जो है उनके बारे में बताएंगे आपको। लैम्डा फाइंड आउट करना, अननोन जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह।